हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम क्लास 12 चैप्टर 7 इंटीग्रल करेंगे। ठीक है, इंटीग्रल्स। सो इंटीग्रल होता क्या है? इंटीग्रल क्या होता है? हमने फंक्शंस पढ़ा हुआ है। ठीक है, सो फंक्शन का हमने डेरिवेटिव फाइंड किया हुआ है। ठीक है, अब टाइम है फंक्शन का इंटीग्रल फाइंड करना। क्या फाइंड करना? इंटीग्रल। ओके, सो इंटीग्रल फाइंड करने के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इंटीग्रेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंटीग्रेशन। जैसे डेरिवेटिव फाइंड करने के प्रोसेस, किसी भी फंक्शन का हम डेरिवेटिव फाइंड करते हैं तो फाइंड करने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं? डिफरेंशिएशन। क्या बोलते हैं? डिफरेंशिएशन। और डेरिवेशन भी बोल सकते हो। डेरिवेटिव मिलता है ना, ओके, सो डेरिवेशन बोल सकते हो। और डेरिवेटिव का अदर नेम भी है। अदर नेम क्या है? डिफरेंशियल कोएफिशिएंट। सो डेरिवेटिव का अदर नेम क्या है? डिफरेंशियल कोएफिशिएंट। डिफरेंशियल कोएफिशिएंट। ओके, वैसे ही इंटीग्रल का अदर नेम क्या है? एंटी डेरिवेटिव। क्या बोलेंगे? एंटी डेरिवेटिव। और एंटी डेरिवेटिव ना एक्चुअली इनडेफिनिट इंटीग्रल का अदर नेम है। इंटीग्रल टू टाइप्स के हम पढ़ेंगे, डेफिनिट एंड इनडेफिनिट। ओके, सो इनडेफिनिट इंटीग्रल को हम क्या कहेंगे? एंटी डेरिवेटिव। क्या कहेंगे? एंटी डेरिवेटिव। ओके, और इसे हम प्रिमिटिव के नाम से भी जानते हैं। क्या बोलते हैं? प्रिमिटिव। ओके, सो इनडेफिनिट इंटीग्रल। और सेकेंड टाइप का इंटीग्रल क्या पढ़ेंगे हम? डेफिनिट इंटीग्रल। क्या पढ़ेंगे? डेफिनिट इंटीग्रल। ओके, सो डेफिनिट इंटीग्रल की वैल्यू एक नंबर में आती है। एक नंबर में इसकी वैल्यू आएगी, डेफिनिट इंटीग्रल। ओके, सो उसको हम एंटी डेरिवेटिव नहीं बोलेंगे या प्रिमिटिव नहीं बोलेंगे। प्रिमिटिव किसको बोलेंगे या एंटी डेरिवेटिव? इनडेफिनिट इंटीग्रल को। और इनडेफिनिट इंटीग्रल एक्चुअली एरिया होता है, एरिया का मेजर होता है। ठीक है, सो एरिया का मेजर क्या होगा? एक नंबर ही आएगा ना, एक नंबर आएगा। सो डेफिनिट इंटीग्रल इज एसोसिएटेड विथ एरिया। ओके, और एरिया अंडर द कर्व ऑफ अ फंक्शन। सो ये जो भी टर्म्स यहाँ पे हमने लिखा है, डेरिवेटिव या फिर इनडेफिनिट इंटीग्रल या डेफिनिट इंटीग्रल, ओके, ये किसका फाइंड करते हैं? किसी न किसी फंक्शन का फाइंड करते हैं। ठीक है, तो फंक्शन का हम डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो डेरिवेबल होना चाहिए। फंक्शन क्या होना चाहिए? डिफरेंशिएबल होना चाहिए, डेरिवेबल होना चाहिए, तभी डेरिवेटिव आएगा। फंक्शन का इनडेफिनिट इंटीग्रल फाइंड करेंगे कब? जब वो इंटीग्रेबल हो। ठीक है, इंटीग्रेबल हो तभी इनडेफिनिट इंटीग्रल आएगा उसका, अदरवाइज नहीं आएगा। क्लियर है? ओके, डेफिनिट इंटीग्रल भी, डेफिनिट इंटीग्रल लिमिट से रिलेटेड है। इसमें देखो इसका सिंबल कैसा होता है? इंटीग्रल का ऐसा होता है। और डेफिनिट इंटीग्रल में क्या करते हैं? लिमिट लगाते हैं, लोअर लिमिट a टू अपर लिमिट b। और यहाँ पे फंक्शन लिख लेते हैं, इनटू में dx लिखते हैं, ऐसे इस तरह से। ओके, इसमें लिमिट्स भी इन्वॉल्व है डेफिनिट इंटीग्रल में। इंटीग्रल का क्या मीनिंग है? समेशन। समेशन लिखते हैं हम, सिग्मा लिखते हैं ऐसे। ठीक है, तो सिग्मा चलता है इंटीजर टाइप से, इंटीजर टाइप से चलता है, फ्रॉम 1 to n समथिंग। नेगेटिव से भी हम पॉजिटिव में जा सकते हैं, तो इंटीजर टाइप से चलेगा। बट इंटीग्रल जो चलता है ना, वो कैसे चलता है? इंटरवल टाइप से चलता है। कैसे चलता है? इंटरवल। इट मीन्स क्लोज इंटरवल 0 to a में फंक्शन fx क्या होना चाहिए? कंटिन्यूस होना चाहिए। क्या होना चाहिए? फंक्शन fx क्लोज इंटरवल a, b में कंटिन्यूस होना चाहिए, तभी डेफिनिट इंटीग्रल डिफाइंड होगा। अदरवाइज डेफिनिट इंटीग्रल डिफाइंड नहीं होता। इनडेफिनिट इंटीग्रल में सिंपल कैसे लिखते हैं? बस सिंपल ऐसे, दिस इज साइन ऑफ इंटीग्रेशन, इनडेफिनिट इंटीग्रल। ओके, यहाँ पे लिमिट हम कुछ नहीं पुट करेंगे, एफ एक्स इंटू डी एक्स। ओके,
क्लियर? इंडेफिनिट इंटीग्रल निकल के जो आता है fx का, वो क्या आता है? वो क्या आता है? फैमिली ऑफ कर्व्स, फैमिली ऑफ कर्व्स। ओके, मतलब इसकी जो वैल्यू आएगी ना वो भी एक फंक्शन x में ही, ठीक है, और उसमें हमें प्लस सी लिखना पड़ता है। क्या लिखना पड़ता है? प्लस सी, दैट इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन बोलते हैं सी को। तो वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे सभी चीज़ों को। अच्छा, डेरिवेटिव का कैसा सिंबल होता है? डी अपॉन डी एक्स। यहाँ पे डी एक्स इंटू में रहता है एफ एक्स के, और यहाँ पे डी एक्स डिवाइड में रहता है, डी के डिवाइड में रहता है, और यहाँ पे एफ एक्स लिखते हैं डी के इंटू में, डी के इंटू में एफ एक्स लिखते हैं, डी एक्स डिवाइड में जाता है। लेकिन इंटीग्रल में क्या होता है? इंटीग्रल में एफ एक्स के इंटू में रहता है डी एक्स। ओके, और साइन ऑफ इंटीग्रेशन कुछ इस तरह से। और d बाई डी एक्स जो लिखते हैं ना, d फॉर डेरिवेटिव के लिए आता है। किसके लिए? डेरिवेटिव। वैसे d आता है ना, डी एक्स का मतलब स्मॉल चेंज इन x, स्मॉल चेंज इन x। ओके, सो स्मॉल चेंज इन x के रिस्पेक्ट में स्मॉल चेंज इन एफ एक्स। ओके, कि क्या रेट है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ द इंस्टैंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ एफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू x। इसका क्या मतलब है कि x में स्मॉल चेंज के रिस्पेक्ट में fx में स्मॉल चेंज की क्या रेट है? क्या रेट है? वही डेरिवेटिव होता है। किसका? fx का। क्या होता है? fx का वही डेरिवेटिव होता है। ठीक है, और ये एक्चुअली ना एरिया से रिलेटेड है। देखो fx है, fx को dx से मल्टीप्लाई कर रहे हो, मतलब लेंथ को ब्रेथ से मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो क्या आता है? एरिया ही आता है ना। जब डेफिनेट इंटीग्रल हम पढ़ेंगे, एरिया फाइंड करेंगे, कर्व के अंडर जो भी रीजन बनेगा उसका एरिया फाइंड करेंगे, तो वहाँ पे हम देखेंगे कि इसका क्या यूज है। अभी तो बस हम इंडेफिनिट इंटीग्रल फाइंड करेंगे फॉर्मूला लगा के, जो भी मेथड्स हैं उसको अप्लाई करके, और बाद में जब डेफिनेट इंटीग्रल पढ़ लेंगे उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल पढ़ेंगे, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल। तो उसमें हम वहाँ पे देखेंगे कि एक्चुअल में क्या यूज है इंटीग्रेशन का। ओके, सो एट दिस मोमेंट वी विल सी indefinite integrals only. Okay, so let's start. Okay, so first of all we recall all the derivatives which we have studied in class 11th. Okay, and then we will find the antiderivative of the function. Look here, first of all x raised to the power n. So what is the derivative of x raised to the power n with respect to x? It is n into x raised to the power n minus 1. Is it? क्लास 11th में पढ़ा हुआ है। ओके, ठीक है, इसका ये मतलब है अगर x raised to the power n का डेरिवेटिव n into x raised to the power n minus 1 है ना, तो इसका ये मतलब है कि n इंटू एक्स रेज टू द पावर n माइनस 1 का एंटी डेरिवेटिव x रेज टू द पावर n होगा। हम कह सकते हैं। अच्छा, एक चीज और, अगर x रेज टू द पावर n का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में n इंटू एक्स रेज टू द पावर n माइनस 1 है, तो यहाँ पे अगर प्लस सी भी डाल देना, प्लस में कोई भी रियल नंबर आ जाए, ठीक है, तब भी डेरिवेटिव यही आएगा, तब भी डेरिवेटिव क्या आएगा? यही आएगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं d अपॉन डी एक्स एक्स रेज टू द पावर n प्लस सी। अब c क्या है? कांस्टेंट रियल नंबर है, कोई भी रियल नंबर कांस्टेंट है। सो इसका भी डेरिवेटिव हम क्या देखेंगे? n इंटू एक्स रेज टू द पावर n माइनस 1, और प्लस c का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा? 0। कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 आ जाता है। क्या आ जाता है? 0। सो n एक्स रेज टू द पावर n माइनस 1 ही आ रहा है। जो x रेज टू द पावर n का डेरिवेटिव आ रहा है वही x रेज टू द पावर n प्लस c का डेरिवेटिव आ रहा है। ओके ओके, सो यहाँ पे एंटी डेरिवेटिव ना लेके हम यहाँ पे एंटी डेरिवेटिव लेंगे। गॉट इट? सो d बाई डी एक्स ऑफ x रेज टू द पावर n प्लस c इक्वल्स टू n x रेज टू द पावर n माइनस 1। ओके, if derivative of x raised to the power n plus c is n x raised to the power n minus 1, then its antiderivative is this one. Okay, back process है। So integration is the inverse process of differentiation. Got it? Integration क्या है? Differentiation का inverse process है।
इट मीन्स इस फंक्शन का डेरिवेटिव अगर ये फंक्शन मिल रहा है तो इस फंक्शन का एंटी डेरिवेटिव ये फंक्शन। अभी इंटीग्रल नाम नहीं ले रहे हैं, अभी एंटी डेरिवेटिव बोल रहे हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज एंटी डेरिवेटिव पे ही बेस्ड है, ओके, डायरेक्ट इंस्पेक्शन से आ जाएगा। क्लियर? एंटी डेरिवेटिव का यही सिंबल डालेंगे, एन एक्स रेज टू द पावर n माइनस 1 इंटू डी एक्स इक्वल्स टू x रेज टू द पावर n प्लस c, और इंटीग्रल x रेज टू द पावर n माइनस 1 dx इक्वल्स टू x रेज टू द पावर n डिवाइडेड बाय n। ये कहाँ चला आएगा? डिवाइडेड। पहले n तो और साइड आएगा और फिर वहाँ से डिवाइड में चला आएगा। ओके, जैसा डिफरेंशिएशन हमने x रेज टू द पावर n का सेपरेट किया हुआ है ना, तो वैसे ही इंटीग्रल भी हम x रेज टू द पावर n का करना चाहेंगे। तो इसी को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। देखो यहाँ अगर n माइनस 1 है तो उससे 1 बिगर 1 ग्रेटर नंबर आया है पावर में एंड डिवाइड में भी। अब प्लस में c ये डाल दो। तो इसको ऐसा कर सकते हैं, अगर हम पावर में केवल n रखें, n माइनस 1 रहे n dx, तो इसका इंटीग्रल क्या आ जाएगा? एंटी डेरिवेटिव क्या निकल के आएगा? इससे 1 बिगर पावर डालो, n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1 प्लस c। सो फॉर्मूला हम ये याद रखेंगे। कौन सा याद रखेंगे? ये, दिस वन। ओके, सो एंटी डेरिवेटिव हमने समझ लिया x रेज टू द पावर n dx का। नाउ नंबर 2, d by dx of sin x इक्वल्स टू cos x। sin x का डेरिवेटिव क्या होता है? cos x होता है। सो दिस इम्प्लाइज, अच्छा यहाँ पे प्लस हम अब डाल नहीं रहे हैं, चाहो तो डाल दो, चलो प्लस 1 नहीं प्लस c। सो sin x प्लस c का डेरिवेटिव cos x आ रहा है। सो cos x का एंटी डेरिवेटिव क्या आ जाएगा? x के रिस्पेक्ट में यहाँ मल्टीप्लाई में लिखते हैं और डेरिवेटिव में डिवाइड में लिखते हैं। दिस इक्वल्स टू साइन एक्स प्लस सी, साइन एक्स प्लस सी। सो हम क्या कहेंगे? साइन एक्स का डेरिवेटिव cos x होता है, सो cos x का एंटी डेरिवेटिव साइन x आ जाएगा और प्लस सी भी आ जाता है यहाँ पे, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। क्यों? क्योंकि अगर sin x का डेरिवेटिव cos x है तो sin x प्लस एनी रियल नंबर का भी डेरिवेटिव cos x ही आएगा। सो दैट्स वाई हम क्या करेंगे? जब एंटी डेरिवेटिव cos x कर लेंगे तो sin x प्लस c लिखेंगे, ना कि केवल sin x। केवल sin x लिखेंगे तो पर्टिकुलर आ जाएगा, हम इन जनरल सारा लिखेंगे, फैमिली ऑफ कर्व्स को लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे c की वैल्यू अलग अलग पुट करते रहो, रियल नंबर। सो सेम फैमिली के कर्व मिलते रहेंगे, सेम फैमिली का फंक्शन मिलता रहेगा। जैसे ये sin x है तो sin x अगर c 0 ले लिया तो ओनली sin x। sin x का जैसा ग्राफ होता है sin x प्लस 1 का, उसके पैरेलल में सेम पैटर्न से बनेगा। -1 भी ले लो, ओके, थोड़ा नीचे शिफ्ट हो जाएगा लेकिन पैरेलल रहेगा। प्लस हाफ ले लो, वही भी फ्रैक्शन में लो, इंटीजर में लो। ठीक है, सो सेम फैमिली दैट इज sin x का जैसा ग्राफ होता है वैसे ही sin x प्लस 1 -1 प्लस हाफ माइनस हाफ, ओके, उसका ग्राफ मिलेगा। सो फैमिली ऑफ कर्व्स। ओके, नाउ थर्ड वन इज डेरिवेटिव ऑफ cos x, प्लस में c भी लिख लेते हैं, dx सॉरी इक्वल्स टू sin x विद नेगेटिव साइन। हमने डेरिवेटिव में पढ़ा हुआ है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अगर c से स्टार्ट है तो उसका डेरिवेटिव माइनस में आता है। ओके, तो इसका अपोजिट बोलेंगे एंटी डेरिवेटिव में। हम एंटी डेरिवेटिव में क्या कहेंगे? अगर एंटी डेरिवेटिव c से स्टार्ट हो रहा है तो माइनस लगा देंगे। ओके ओके, लाइकवाइज लाइक दिस वी कैन राइट एंटी डेरिवेटिव ऑफ sin x is minus cos x plus c. Okay, family of curves, family of curves.
नंबर 4 डी बाई डी एक्स 10x प्लस सी। 10x का क्या डेरिवेटिव होता है? सेक स्क्वायर एक्स प्लस सी का तो 0 ही होना है, सो सेक स्क्वायर एक्स। गॉट इट? सो दिस इंप्लाइज एंटी डेरिवेटिव ऑफ सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल्स टू 10x प्लस सी। 10x प्लस सी। ओके, सिमिलरली d by dx number 5 d by dx of cot x plus c equals to, अब देखो cot x का डेरिवेटिव c से स्टार्ट हो रहा है, सो cot x का डेरिवेटिव नेगेटिव में आएगा। इसमें आएगा नेगेटिव में, और क्या आता है? कोसेक स्क्वायर x। कोसेक स्क्वायर x, तो एंटी डेरिवेटिव क्या आ जाएगा? कोसेक स्क्वायर एक्स का एंटी डेरिवेटिव माइनस में कॉट एक्स प्लस सी। यही माइनस हम लेफ्ट साइड से कर लेते हैं। ओके ओके, सो इंटीग्रल दैट इज एंटी डेरिवेटिव ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल्स टू माइनस कॉट एक्स प्लस सी। ओके, इसके बाद सेक एक्स का देखेंगे, कोसेक एक्स का देखेंगे डेरिवेटिव, फिर एंटी डेरिवेटिव। नोट कर लिया? ओके, नंबर 6 नंबर 6 derivative of sec x plus c is sec x into 10x. Okay, so derivative of sec x plus c is also sec x into dx. This implies antiderivative of sec x into 10x sec x plus c. Number 7 derivative of cosec x plus c is minus cosec x into cot x. So this implies antiderivative of cosec x into cot x is minus cosec x plus c. So antiderivative of cosec x into cot x equals to minus cosec x plus c. अब तुम कहोगे यहाँ माइनस क्यों नहीं लगाया? c तो रियल नंबर है ना, वो एडजस्ट कर लेगा माइनस को। ठीक है, क्लियर? c नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। ओके, नंबर 8 6 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस का हमने डेरिवेटिव फाइंड करके उसका एंटी डेरिवेटिव हमने देख लिया। नाउ इट्स टाइम टू फाइंड एंटी डेरिवेटिव ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, देन इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। ओके, सो डेरिवेटिव ऑफ e रेज टू द पावर x, प्लस में c तो लिखते ही रहे हम, इक्वल्स टू e रेज टू द पावर x एज इट इज रहता है। e रेज टू द पावर x का डेरिवेटिव e रेज टू द पावर x ही मिलता है। सो इसका एंटी डेरिवेटिव हम लिख सकते हैं। अब एंटी डेरिवेटिव ऑफ e रेज टू द पावर x इज e रेज टू पावर x प्लस c। ओके, e रेज टू द पावर x प्लस c। नाउ नंबर 9 डेरिवेटिव ऑफ a रेज टू द पावर x जनरलाइज कर दिया हमने। ये पर्टिकुलर फॉर्म है e रेज टू द पावर x, a की वैल्यू जब e लेते हैं तब। यहाँ a क्या है? एक्सपोनेंशियल फंक्शन में तुमने अच्छे से पढ़ा हुआ है, a पॉजिटिव रियल नंबर है एक्सेप्ट 1 प्लस c।
सो इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, ए रेज टू द पावर एक्स इनटू लॉग ए, और इसके बेस में क्या होता है, नेचुरल बेस ई है। ओके, दिस इंप्लाइज, अब देखो लॉग ए तो यहाँ पे कांस्टेंट है, क्या कर लेंगे, इधर कर लेंगे, सो डिवाइड में आ जाएगा। सो एंटी डेरिवेटिव ऑफ ए रेज टू द पावर एक्स, एंटी डेरिवेटिव ऑफ ए रेज टू द पावर एक्स इज a raised to the power x divided by log a, divided by log a base e and plus c रहा। Got it? Okay. So हमने एक्सपोनेंशियल फंक्शन का देख लिया, एक्सपोनेंशियल फंक्शन जनरल फॉर्म देख लिया हमने, एंड पर्टिकुलर फॉर्म भी देख लिया। नाउ नंबर 10, डेरिवेटिव ऑफ log x, log x। अच्छा, यहाँ पे अगर बेस में कुछ नहीं लिखा है तो नेचुरल बेस ई होता है। ओके, अब प्लस में सी लगा दो, इसका डेरिवेटिव क्या आता है, 1 अपॉन एक्स, 1 अपॉन एक्स। ओके, सो एंटी डेरिवेटिव ऑफ 1 अपॉन एक्स इज लॉग एक्स बेस ई, बेस कुछ नहीं लिखा रहेगा तो ई समझेंगे, और प्लस में सी। गॉट इट? नंबर 11, डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स बेस ए लेंगे, बेस में अब ए जनरलाइज कर दिया हमने लॉग एक्स की बेस को। अब ए कौन है, ए पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव रियल नंबर एक्सेप्ट 1, यहाँ पे गलत बोल दिया देखो ठीक है, पॉजिटिव रियल नंबर, ए इज पॉजिटिव रियल नंबर एक्सेप्ट 1। ओके, सो इस डेरिवेटिव इज 1 अपॉन एक्स लॉग ए बेस ई। एंटी डेरिवेटिव ऑफ 1 अपॉन एक्स हम क्या लिख सकते हैं, log x बेस a के टर्म में अगर हम दिखाएंगे तो log a बेस e को क्या करो, इधर सेंड कर दो, मल्टीप्लाई में चला जाएगा। ओके, सो हम log x बेस a के मल्टीप्लाई में इसको बोल सकते हैं, फिर log x बेस a मल्टीप्लाइड बाय log a बेस e, log a बेस ई प्लस सी। log x जब हम लिखेंगे तो x नेगेटिव भी आ सकता है ना, लेकिन log की डोमेन क्या है, log x, log फंक्शन की डोमेन क्या है, पॉजिटिव रियल नंबर। सो यहाँ पे मॉड लगाना पड़ेगा, 0 पे भी डिफाइन नहीं है, सो मॉड लगाओ। ठीक है, यहाँ भी नंबर 12, नंबर 12, डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स x इज 1 अपॉन रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सो यहाँ प्लस में c भी डाल दें तब भी यही डेरिवेटिव आएगा। सो एंटी डेरिवेटिव हम किसका फाइंड करेंगे, 1 अपॉन रूट ओवर स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स x प्लस सी। गॉट इट? सिमिलरली डेरिवेटिव ऑफ cos इनवर्स x प्लस c is just negative of this one, this expression. So minus 1 upon root over 1 minus x squared. ओके, हमने इसका प्रूफ कर लिया है डेरिवेटिव चैप्टर में कैसे आता है। सो दिस इंप्लाइज एंटी डेरिवेटिव ऑफ 1 अपॉन रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल्स टू माइनस कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी। ओके, सो ये दोनों तो सिमिलर दिख रहे हैं। एंटी डेरिवेटिव 1 अपॉन
रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का इधर साइन इनवर्स एक्स लिखो प्लस सी और माइनस कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी। और ये हम इनवर्स के कॉन्सेप्ट से भी देख सकते हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के कॉन्सेप्ट से भी देख सकते हैं। कैसे? तो हमने पढ़ा हुआ है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल्स टू पाई बाई 2, याद होगा तुम्हें। ओके, सो साइन इनवर्स एक्स को हम क्या लिख सकते हैं? पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स लिख सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स को रिप्लेस कर देंगे हम पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स, और पाई बाई 2 कहाँ चला जाएगा? सी के साथ, तो कांस्टेंट ही बन जाएगा। ओके, सो क्या दिखेगा? माइनस कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी, वही यहाँ पे आ रहा है। सो ये हम एंटी डेरिवेटिव यहाँ से फाइंड ना करके डायरेक्ट यहाँ से भी कर सकते थे। ओके, यहाँ से भी कर सकते थे। गॉट इट? ओके, नाउ मूविंग टू डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स एक्स, प्लस में सी भी लगा दो क्योंकि इसका डेरिवेटिव तो 0 ही आना है। सो tan इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, सो एंटी डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का क्या आ जाएगा? tan इनवर्स एक्स प्लस सी। गॉट इट? नाउ नंबर 15, d upon dx, okay, that is derivative of cot inverse x plus c equals to, इसका क्या आ जाएगा? जस्ट इसी का नेगेटिव आ जाएगा। जैसा ये हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में ये आइडेंटिटी पढ़ी है, हमने ये रिलेशन पढ़ा हुआ है। ओके, सो सिमिलरली tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इक्वल्स टू पाई बाई 2। ओके, tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इक्वल्स टू पाई बाई 2, और इसका यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं। यहाँ पे tan इनवर्स x आया हुआ है, इसको क्या लिख लेंगे? पाई बाई 2 माइनस कॉट इनवर्स x। सो माइनस कॉट इनवर्स x रहेगा और पाई बाई 2 c के साथ अपना मर्ज हो जाएगा। c कांस्टेंट, पाई बाई 2 भी कांस्टेंट, दोनों मिलके कांस्टेंट बन जाएगा। ओके, इस वे से जाना चाहते हैं तो इधर से भी चले जाओ। -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर आता है, डेरिवेटिव आता है कॉट इनवर्स एक्स का। ओके, सो यहाँ से भी हम क्या कर सकते हैं? इंटीग्रल, एंटी डेरिवेटिव बोलो, एंटी डेरिवेटिव ऑफ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इज दिस नेगेटिव साइन इधर आ गया। सो नेगेटिव ऑफ कॉट इनवर्स एक्स प्लस सी। ओके, क्लियर है? ये माइनस यहाँ आया ना तो c भी नेगेटिव हो जाएगा ना, लेकिन c तो कांस्टेंट है, रियल नंबर है ना, उसको प्लस ही लिख लो अपना, माइनस उसी में मर्ज हो गया। c नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है। ओके, नंबर 16, डेरिवेटिव ऑफ sec इनवर्स x प्लस c इक्वल्स टू 1/mod x रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1, इज इट? ओके, सो दिस इंप्लाइज एंटी डेरिवेटिव ऑफ 1/mod x रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज दिस थिंग। ओके, दिस फंक्शन sec इनवर्स x प्लस c, sec इनवर्स x प्लस c। ओके, नंबर 17, डेरिवेटिव ऑफ कोसेक इनवर्स x प्लस c। ओके, इसका क्या डेरिवेटिव होता है? जस्ट इसका नेगेटिव, जस्ट इसका नेगेटिव। देखो जैसे हमने ये आइडेंटिटी पढ़ी है, सिमिलर वे में इसके लिए भी आइडेंटिटी है, कोसेक इनवर्स x प्लस सेक इनवर्स x इक्वल्स टू पाई बाई 2। तो इसका क्या आ जाएगा? देखो नेगेटिव, उधर से भी जा सकते हैं एंटी डेरिवेटिव तक, और डेरिवेटिव की हेल्प से भी हम वहाँ तक पहुँच सकते हैं। -1/mod x रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1। ओके, सो दिस इंप्लाइज एंटी डेरिवेटिव ऑफ
दिस थिंग जो ऊपर ऑलरेडी लिखा हुआ है. सो इंटीग्रल एंटी डेरिवेटिव बोलो 1 अपॉन मॉड एक्स रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1. अभी हम एंटी डेरिवेटिव बोल रहे हैं. ओके वैसे ये साइन ऑफ इंटीग्रेशन है, डिटेल में पढ़ेंगे, इसको डिफाइन करेंगे हम. ओके इस फंक्शन को क्या बोलते हैं? इंटीग्रैंड बोलते हैं. इसको साइन ऑफ इंटीग्रेशन बोलते हैं. इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स, है ना. एक एक टर्म को पढ़ेंगे. सो एंटी डेरिवेटिव ऑफ 1 अपॉन मॉड एक्स रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू माइनस इधर आ गया. सो कोसेक माइनस कोसेक इनवर्स एक्स प्लस सी. अब जो पहली एक्सरसाइज है 7.1 उसमें इसी में से कोई ना कोई फॉर्मूला अप्लाई करके, एंटी डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट अप्लाई करके, इंस्पेक्शन का कॉन्सेप्ट अप्लाई करके हम एंटी डेरिवेटिव फाइंड कर लेंगे. ओके सो लेट्स स्टार्ट फाइंडिंग एंटी डेरिवेटिव ऑफ गिवन फंक्शंस. So example number 1, find antiderivative of sin 2x. sin 2x. ओके तो पहले हमें ये पता करना है कि sin 2x किसका डेरिवेटिव है, किसका डेरिवेटिव है. ओके क्लियर. जिसका डेरिवेटिव sin 2x होगा, sin 2x का एंटी डेरिवेटिव वो हो जाएगा. तो हमें ये फाइंड करना है पहले. क्लियर. अच्छा उसके लिए हमें क्या देखना है, किसका डेरिवेटिव होता है. साइन फंक्शन कॉस का होता है, तो कॉस से हम लेके स्टार्ट करेंगे. सो डेरिवेटिव ऑफ कॉस, अब यहाँ पे एंगल देखो 2x है, तो हम भी क्या करते हैं एंगल में 2x ले लेते हैं. सो डेरिवेटिव ऑफ कॉस 2x विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू x, जो इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल है ना उसी के रिस्पेक्ट में करेंगे. सो क्या आता है साइन माइनस में माइनस साइन 2x. ओके और जो x का कोफिशिएंट है ना वो मल्टीप्लाई में भी चला आता है. सो माइनस 2 साइन 2x. ओके कॉस 2x का डेरिवेटिव आया माइनस 2 साइन 2x. लेकिन हमारे पास जो है ना ये फंक्शन जिसका हमें एंटी डेरिवेटिव चाहिए वो तो बस ये है ना, तो हम ऐसा करते हैं माइनस 2 को इधर ले आते हैं. सो दिस इंप्लाइज डी बाई डी एक्स. ओके डिवाइड में ले आ रहे हैं. सो यहाँ पे लिख लो माइनस 1 अपॉन 2 मल्टीप्लाइड बाई डी बाई डी एक्स कॉस 2x इक्वल्स टू साइन ऑफ 2x, साइन ऑफ 2x. ओके अब डेरिवेटिव का क्या कॉन्सेप्ट है. डेरिवेटिव में डेरिवेटिव साइन से अगर बाहर मल्टीप्लाई में कुछ है तो उसे अंदर भी कर सकते हो, और अंदर अगर मल्टीप्लाई में फंक्शन के साथ कोफिशिएंट के रूप में तो उसे बाहर भी कर सकते हो. अभी ज़रूरत है अंदर करने की, तो चलो अंदर कर लेते हैं इसे. सो डी बाई डी एक्स ऑफ माइनस कॉस 2x अपॉन 2, ये 2 चला गया डिवाइड में, इक्वल्स टू साइन 2x. गॉट इट. अब हम देख सकते हैं कि साइन 2x किसका डेरिवेटिव है, माइनस कॉस 2x अपॉन 2 का डेरिवेटिव है कौन, साइन 2x. ओके अच्छा प्लस सी तो हम डाल सकते हैं अगर इसका डेरिवेटिव साइन 2x है ना. सो दिस इंप्लाइज हम क्या लिख सकते हैं, डेरिवेटिव ऑफ माइनस कॉस 2x अपॉन 2 प्लस सी भी लिख सकते हैं. माइनस सी लिखो प्लस सी लिखो, इसका भी डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, साइन 2x आ जाएगा. गॉट इट. ओके अब क्या करें, हमें पता चल गया कि साइन 2x किसका डेरिवेटिव है, किसका डेरिवेटिव है, माइनस कॉस 2x अपॉन 2 प्लस सी का डेरिवेटिव है. सो दिस इंप्लाइज एंटी डेरिवेटिव ओके ऑफ साइन 2x इज माइनस कॉस 2x अपॉन 2 प्लस सी. सो इसी पे बेस्ड
एक्सरसाइज 7.1 के सारे क्वेश्चंस सॉल्व हो जाएंगे। सो आई होप तुम सभी क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे तुम लोग, ठीक है। अगर कोई भी डॉट आता है तो नेक्स्ट क्लास में हम उसे क्लियर करेंगे। ओके।